प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज ये थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। कई बार कार्य की व्यस्तता के कारण हम इस सेवकाई को जिस रूप में और अधिक गहराई से करना चाहिए उसको करें, लेकिन प्रभु ने ये वरदान दिया है ताकि हम कमजोरी में भी उस परमेश्वर की इस सेवकाई को आगे बढ़ाएं। शैतान बहुत जोरावर है, शैतान बहुत बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर में सामर्थ देता है। इसलिए आप सभी भाइयों को, बहनों को जो इस YouTube चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी आर्थिक सहायता भी इस मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, परमेश्वर इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको और आपके परिवार को देना चाहता है। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है कि परमेश्वर किसी भी रूप में किसी का कर्जदार नहीं रहता। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। 30 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कल जैसे हम देख रहे थे, परमेश्वर का वरदान अटल है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर आज का थर्सडे का दिन दिया ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आज के दिन में हम आपको धन्यवाद दे सकें, आज के दिन में आपके नाम को हम सराह सकें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं दिन भर संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी आशीष हो, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना है, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सारे डॉक्टर्स के लिए प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ सारे मेडिकल स्टाफ को, अधिकारियों को आपका हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले प्रभु जी। प्रभु जो कार्य वो कर रहे हैं उस पर आपकी आशीष चाहते हैं, और अधिक उनको बढ़ाएं और अधिक उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि सारी परिस्थिति में आदर महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी, उन सारे अधिकारियों के लिए जिनके हाथों पर प्रभु जी इस प्रशासन की जिम्मेवारी दी गई प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से, सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर उनको आप इस्तेमाल करें और बाधाओं को दूर करें, उनके परिवारों पर आशीष दे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सारे उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस वचन को सुनकर आशीष प्राप्त कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं और प्रभु जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों तक शेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिन तक ये वचन गया, जिन्होंने विश्वास किया, जिनके जीवन बदले, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
आता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये प्रभु का जीवित वचन है। ये ऐसा वचन है जो मुझे और आपको अंदर से खाली कर देता है, अंदर से झंझोड़ देता है, अंदर से जीवन को बदल देता है, अंदर अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को देता है, ताकि हम उसके साथ आनंदित हो सके, हम उसके साथ खड़े रह सके, हम उसकी महिमा कर सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है कि हम उस वचन को लेकर आपकी महिमा कर सकते हैं। कल हमने 29 पद को देखा था कि क्योंकि परमेश्वर के वरदान जो और बुलाहट अटल हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और उसके बाद परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। उनकी आज्ञा ना मानने के कारण दया हम पर हुई है। किस बात को पौलुस कह रहा है? हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बाइबल के जिनको परमेश्वर ने बुलाया था, जिनको परमेश्वर ने अपनी निकटता में लिया था, उन्होंने क्या किया? हमारे बाप दादाओं की बात करते हैं, जो इज़राइल के लोग थे उनकी बात करता है, जो परमेश्वर के भक्त थे उनकी बात करता है, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था, वो उनकी बात करता है। कहता है क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया की गई है, हम पर दया की गई है। गुनाह उन्होंने किया था लेकिन दया हम पर हुई है। आज्ञा उन्होंने नहीं मानी लेकिन हमें मौका दिया कि हम आज्ञा मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रियो, आज ये आज्ञा वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, हम उसकी आज्ञा को माने, हम उसके साथ चले, हम उसकी महिमा कर सके और उसके नाम को ऊंचा उठा पाए। जब ये दया मुझ पर हुई है, जब हमें ये मौका मिला है कि हम उसकी महिमा कर सके, ये मौका मिला है ईमानदारी के साथ चले, ये मौका मिला है सच्चाई के साथ उसके साथ चले, तो प्रियो परमेश्वर को खुश करने वाले बन सके, परमेश्वर को आदर देने वाले बन सके, परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके। वो कहता है परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। परमेश्वर दया का धनी है, वो हम पर दया करता है, वो हम पर अनुग्रह करता है, उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहती, उसकी दया और दृष्टि हम पर बनी रहती, ताकि हम उसके साथ परमेश्वर की संतान बनते चले जाएं, उसके साथ रहकर इस संसार में जीवन व्यतीत करते चले जाएं, ताकि इस संसार में हम बहुतों को उस आनंद में पहुंचा सकें। उसके बाद 31 पद में लिखा है, वैसे ही उन्होंने भी आज्ञा ना मानी और तुम पर जो दया होती है इससे उन पर दया हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे की बदनामी तो कर सकते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं।
यदि कोई हमारे भाई के जीवन में, हमारे पड़ोसी के जीवन में, हमारे साथी के जीवन में कोई कमी है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उसको बदनाम करना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, यही है वो परमेश्वर का वचन, यही है वो परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो। जो दया हम पर की गई है, हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए दया का, उन पर परमेश्वर की दया हो, उनको परमेश्वर को आनंद मिले, उनको परमेश्वर और अधिक अच्छा रखे। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का अलग रूप है, परमेश्वर की सेवकाई में अलग तरीका है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम परमेश्वर के इस गहरे वचन को लें और आज मैं यहीं रुकना चाहूँगा, ताकि कल फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल फिर हम रोमियो के 11 अध्याय के 32 पद से लेकर आगे तक हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके द्वारा भी प्रभु को महिमा मिल सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।